साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक टांगी जो लोहे की होती है, उसने एक विशाल बरगद को चुनौती दे दिया कि क्या फायदा है तेरा इतना बड़ा होने का। मैं चाहूं तो तुझे काट कर धाराशायी कर सकता हूं, जमीन दोज कर दूंगा। तो बरगद इस पे हंसा, खिलखिलाकर हंसा और कहने लगा कि मित्र, तू अपने आप में कुछ नहीं है, तेरी कोई हैसियत नहीं है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तब तक जब तक कि मेरी बिरादरी के लोग तेरा सहयोग नहीं कर दें। मतलब टांगी लोहे की होती है, लेकिन जब तक उसमें लकड़ी का बेंट नहीं लगेगा वो टांगी किसी काम की नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती है। तो वही बरगद समझा रहा था कि लकड़ी जो मेरी बिरादरी का है, जब तेरे बेंट लग जाएगी तभी तू कुछ कर सकता है, वरना कुछ नहीं कर सकता। मित्रों, भाजपा की भी यही हालत है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। अगर बीजेपी जो हिंदुस्तान पर अभी हुकूमत कर रही है, 800 वर्षों के बाद, बीबीसी के अनुसार 800 सालों के बाद ये पहली सरकार है जो हिंदुस्तानियों की अपनी सरकार है। हिंदू भावनाओं से, सनातन भावनाओं से ओत-प्रोत ये अपनी सरकार है, जो सनातन की मान्यताओं, सनातन की सेवा में लगी हुई है। एक ऐसी सरकार है। लेकिन हजारों वर्षों की गुलामी के बाद भी सनातनियों की नींद, सभी सनातनियों की नींद अभी तक खुल नहीं पाई है। आज कुछ सनातनी जागे जरूर हैं, जिसके वजह से आज बीजेपी हुकूमत में है, सत्ता में है। लेकिन फर्ज करो मित्रों कि अगर सनातनी सहयोग नहीं करें तो बीजेपी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में हार सकती है क्या? कतई नहीं हार सकती है। जब तक सनातनी अगर नहीं चाहे तो बीजेपी कभी भी नहीं हार सकती है। तो मित्रों, आज वही लकड़ी टांगी और बरगद वाली कहानी है। कर्नाटक में क्या हुई साथियों? कर्नाटक में जो बीजेपी की हार हुई, उसके पीछे एक रणनीति काम कर रही थी। पहले होता क्या था कि मुस्लिम समुदाय के मस्जिदों से, जामा मस्जिद से या मस्जिदों से अनाउंसमेंट कर दिया जाता था, फतवा जारी कर दी जाती थी कि फलाने पार्टी को एकजुट होकर के वोटिंग करनी है, और वो लोग करते थे एक मुश्त वोटिंग। लेकिन अभी क्या स्थिति हो गई है कि जब धीरे धीरे सनातनी जागने लगे और जब मुस्लिमों के तरफ से ये फरमान आता कि हाँ फलाने को वोट देना है, तो इधर विरोध में हिंदू पक्ष भी गोल बंद होने लगता था। इस बात को उन्होंने समझा और एक रणनीति बनाई कि अब चुपचाप मोबिलाइज होना है। तो कर्नाटक में क्या हुआ कि चुपचाप, बिना किसी हो हल्ला, बिना किसी शोर शराबे के, मुस्लिम संप्रदाय भीतर ही भीतर एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट दिया। और सनातनी लिंगायत, बोक्का लिंगा आदि में फंसे रहे, अपने क्षुद्र स्वार्थ, अपने तत्कालिक स्वार्थों के लिए बीजेपी को हरा दिया। नतीजा क्या हुआ कि अब खुलेआम कर्नाटक में गोकशी होने लगी, खुलेआम पीएफआई का नंगा नाच शुरू हो गया। जो कर्नाटक के लोग वोट दिए थे कांग्रेस को, आज वो पछता रहे हैं कि हमने क्या समझ करके वोट दे दिया। लेकिन सनातनियों को बात समझ में जल्दी नहीं आती है। आज छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, इसमें भी स्थिति कुछ डावाडोल ही नजर आ रही है बीजेपी की। कारण सनातनियों का धोखा ही है। यहां भी वही रणनीति चल रही है। सारा मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर के, अंदर ही अंदर एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ वोटिंग कर रहा है, कांग्रेस को वोट दे रहा है। और सनातनी समाज बटे हुए है आपस में, जातियों में, वर्ग में, और क्षुद्र स्वार्थों के लिए, कुछ सेकुलर, अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए, कुछ अपने आप को पॉलिटिकली करेक्ट करने के लिए, और कुछ मंद बुद्धि की वजह से, और कुछ क्षणिक स्वार्थ के लिए बीजेपी को धोखा दे रहे हैं। जैसे करनी सेना को आप देखो ना, ये भी तो बीजेपी को धोखा दे रही है, कांग्रेस का समर्थन कर रही है। ऐसा प्रखर सनातनी राष्ट्रवादी संस्था भी अगर धोखा दे तो आप क्या कर सकते हो? तो साथियों,
अगर आज हम जो देख रहे हैं ये 5 राज्यों का जो इलेक्शन हुआ है, इसमें 3 राज्यों में, हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी की स्थिति थोड़ी डावाडोल तो ज़रूर है। अगर बीजेपी हार जाएगी, तो सनातन के उत्थान का जो कार्यक्रम चल रहा है, सनातन का परचम जो पूरे विश्व में लहरा रहा है, उसमें एक ठहराव आ जाएगा, एक रुकावट पड़ जाएगी। हालाँकि चंद वर्षों के बाद फिर से लोग को समझ में आएगा कि नहीं बीजेपी सही थी और उसे ही वोट देना चाहिए, वापस आएंगे। पर तत्काल एक रुकावट जरूर आ जाएगी, एक ठहराव आ जाएगा। जिस तरह का विकास यात्रा सनातन का चल रहा है, उसमें एक रुकावट आएगी। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।